तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ और फिर भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है, इसकी कोई सार नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्टडी चैनल इन रेगुलर वे में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री का आज फिर एक नया टॉपिक शुरू हम लोग करेंगे। उस टॉपिक का नाम है ट्रायंगल। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एंगल्स के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल एंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है और इसी तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। ट्रायंगल बोले तो त्रिभुज। इसके बारे में थोड़ा अच्छे से हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। देखिए जी, इसमें वर्ड लगा हुआ है त्रि, तो त्रि का मतलब होता है तीन। ठीक है जी। आज लगा है भुज, भुज का मतलब होता है भुजा। भुज का मतलब क्या हो गया जी? भुजा। मतलब ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर, अर्थात ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें क्या हो जी? तीन भुजा हो, तीन कोण हो, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर कोई हम एक ट्रायंगल बनाते हैं इस तरह से हम ट्रायंगल बनाते हैं। इसका मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसमें क्या हो जाता है? तीन को भुजा होता है। भुजा कहते किसको है? इसको हम भुजा कहेंगे। ए से लेकर के बी, ए बी जो है एक भुजा हो गया। बी है, यहाँ पे सी है, तो बी से लेकर के सी अर्थात बी सी भी हमारा एक भुजा हो गया। यहाँ सी है, यहाँ पे ए, सी ए भी हमारा एक भुजा हो गया। भुजा बोले तो साइड, इसको इंग्लिश में साइड भी बोलते हैं। उसके बाद अगला आपका होता है जी, एक त्रिभुज में तीन को भुजा हो गया। पहली बात, भुजा पूछेगा तो कौन कौन हुआ? भुजा अर्थात साइड। इसमें आ गया आपका ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी ए, इस तरह से भुजा हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स कोण होता है। कोण का है तो एंगल। इसमें तीन को कोणों होता है। कौन कौन होगा जी? देखिए कोना बनेगा। आपको हम बताए थे कोण में कि जहाँ पे दो रे मिलता है ना जी, उस पॉइंट पे एंगल अर्थात कोण बनता है। तो यहाँ पे देखिए जी, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? ये वाला और ये वाला मिल रहा है, तो यहाँ पे एक कोना बन रहा है। अब ये एंगल बना, एंगल मान लेते हैं ए है, तो इस तरह से लेंगे एंगल ए है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे भी एक कोना बन रहा है, तो ये पर आपका एंगल बी हो जाएगा, तो इसको एंगल बी लिखेंगे। और यहाँ पे क्या बन रहा है जी? एंगल सी है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी है। अर्थात एक त्रिभुज में कितना एंगल हुआ जी? तीन गो एंगल भी हुआ, अर्थात तीन भुजा तीन कोण हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये पॉइंट देख रहे हैं जी, इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स बोले तो हिंदी में इसको हम कहते हैं शीर्ष, शीर्ष ऑफ द ट्रायंगल। अर्थात त्रिभुज का हम इसको शीर्ष कहते हैं, अर्थात वर्टेक्स कहते हैं। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं जी? वर्टेक्स अर्थात शीर्ष। ये सारा वर्टेक्स है आपका। इसमें शीर्ष कितने हैं अर्थात वर्टेक्स कितने हैं जी? तीन को है। कौन कौन सा? ए बी और सी। ए कॉमा बी एंड सी, ये आपका वर्टेक्स कहलाता है, अर्थात शीर्ष कहलाता है। उसके बाद क्या होता है जी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम अर्थात योगफल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। आप लोग ये जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसको मैं प्रूफ करके थोड़ा हल्का आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे 180 डिग्री होता है जी। देखिएगा, थोड़ा आप लोगों को शॉर्टकट में मैं प्रूफ करूंगा, क्योंकि ये कंपटीशन है, 9th 10th का मैथ नहीं है जो मैं अच्छे से प्रूव करूं। देखिए जी, अगर मान लेते हैं ये एबीसी वाला एक ट्रायंगल है, मैं क्या करूंगा इसको प्रूव करने के लिए? सबसे पहले मैं मान लेता हूँ ये एंगल 1 है, इसको मान लेता हूँ एंगल 2 है, इसको मान लेता हूँ मैं एंगल 3 है। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन के जस्ट समांतर, समांतर बोले अर्थात पैरेलल, इस तरह से मैं एक लाइन खींच दूंगा। जैसे ही मैंने लाइन खींचूंगा उसमें क्या हो जाएगा? देखिए जी क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा जी? पैरेलल है। ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। जैसे ही पैरेलल होगा तो आप लोगों को हम पढ़ाए थे, जब टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन देन देयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सब क्या होते थे जी? सेम होते थे। तो इसमें देखिए, अगर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल अर्थात समांतर है, अगर आप इस तरह से इसको आप बढ़ाना चाहते हैं, इसके लेवल में लाना चाहते हैं, तो लाइए, और इसको अगर आप हल्का और आगे बढ़ाइएगा इस तरह से, तो देखिए क्या बन गया जी? ये दो पैरेलल लाइन बन गया और इसको एक ट्रांसवर्स कर रहा है, कट कर रहा है, अर्थात तिर्यक छेदी रेखा बन गया। तो ऐसा कंडीशन में क्या हो जाएगा जी? इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होंगे कि नहीं होंगे? एकांतर कोण सेम होगा, बराबर होगा। तब क्या होगा जी? यहाँ पे देखिए एंगल 2 बना। आपको हम बताए थे एकांतर कोण के लिए आपको जेड बनाना है। जेड बनाने के लिए देखिए यहाँ पे ये कोना और यहाँ पे ये कोना हमेशा इक्वल होता है, बताए थे। तो देखिए जी, इस दोनों को लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए किस तरह से जेड बन रहा है। इस तरह से अगर आप लेते हैं, इस तरह से देखिए, तो इस तरह से जेड बना कि नहीं जी? जेड बना, तो ये एंगल 2 है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
पहली बात तो ये। उसके बाद क्या करेंगे जी, ये एंगल 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा जी, इस तरह से अगर जेड आप बनाइएगा तो इस तरह से जेड बन जाएगा, इस तरह से। और जैसे ही जेड बन गया तो ये एंगल 3 तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी, हो जाएगा पक्का। अब देखिए जी, ये पूरा का पूरा क्या है जी, पूरा का पूरा क्या है जी, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन बोले तो सरल रेखा है, सरल रेखा। और सरल रेखीय बताया तो सरल रेखीय कोण, सरल रेखीय कोण का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सरल रेखीय कोण अर्थात यहाँ बच गया एंगल 1 प्लस ये बच गया एंगल 2 प्लस ये बच गया आपका एंगल 3। सरल रेखीय कोण का डिग्री का होता है 180 डिग्री का। और देखिए एंगल 1 किसको माने हैं, ए को माने हैं, इसलिए हम 1 रख सकते हैं। 2 किसको माने हैं, बी को माने हैं, इसलिए हम बी रख सकते हैं। और 3 किसको माने हैं, एंगल सी को माने हैं, एंगल सी डाल सकते हैं, बराबर 180 डिग्री। यही ना आपको प्रूव करना था जी, इसी यही लाना था। तो इस तरह से होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में, अर्थात त्रिभुज के प्रकार के बारे में। देखिए त्रिभुज के प्रकार क्या होता है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, इसको लोग बोलते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। अब त्रिभुज के प्रकार क्या होता है जी, देखिए त्रिभुज का जो प्रकार होता है वो 2 तरह से होता है। एक होता है एंगल बेस्ड टाइप और एक होता है साइड बेस्ड टाइप। अर्थात मतलब भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए पहले हम लोग लिखेंगे भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं जी, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं जी वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला होता है जी आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज को लोग इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग बोलते हैं। देखिए जी इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में पहले हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलैटरल में अर्थात समबाहु त्रिभुज। इस तरह से पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है जी। इसका नामकरण करेंगे ए बी सी। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे लिखा हुआ है सम, तो सम मतलब होता है बराबर। यहाँ पे लिखा हुआ है बाहु, बाहु मतलब होता है भुजा। भुजा बोले तो बाह, मतलब कि ऐसा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल, ठीक है। जैसे सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी भुजा क्या होगा, बराबर होगा, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, अर्थात इक्विलैटरल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है जी, जितने भी साइड होते हैं वो सारा का सारा आपस में इक्वल होते हैं, अर्थात ए बी, बी सी और ए सी तीनों के तीनों साइड इसमें बराबर होते हैं। किस त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में। पहला बात आपको ये याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे जी, कि अगर तीनों साइड बराबर होते हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात क्या होता है जी, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर त्रिभुज के 3 भुजा बराबर है तो 3 कोनों बराबर भी होगा, इस बात को आपको याद रखना है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री होता है, कहता है तीनों कोण बराबर है, तो तीनों क्या डिग्री का एंगल मिलेगा, 60 डिग्री। मतलब 60 डिग्री ये होगा, 60 डिग्री ये होगा, 60 डिग्री ये होगा, क्योंकि तीनों कहता है कोण भी बराबर होगा। तो ऐसा कंडीशन में लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर भी कितना हो जाएगा जी, 60 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है जी, आप लोग अच्छे से थोड़ा देखिएगा जी, इसमें क्या ये ए है, इस पर क्या कर देंगे अभी साइड, इस पर क्या कर देंगे, शीर्ष लंब डाल देंगे। इसको हम लोग बोलेंगे जी शीर्ष लंब। शीर्ष लंब इसको बोलेंगे, अर्थात परपेंडिकुलर हम डाल देते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, डी हो जाएगा जी, ठीक। जैसे ही हम परपेंडिकुलर डालें, यहाँ पे क्या है जी, ए डी परपेंडिकुलर है, लिखेंगे यहाँ क्या है जी, ए डी जो है परपेंडिकुलर कैसे ऑन बी सी पे, तो लिखेंगे ए डी इज द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट अति साइड बी सी, अर्थात ए डी जो है भुजा BC पर लंबवत है, इसको हिंदी में इस तरह से बोलेंगे। तो ऐसा कंडीशन में क्या हो जाएगा जी, पहले देखिए इसमें होता है पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का एक क्षेत्रफल होता है, ये होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आधार कितना हो जाएगा जी, BC हो जाएगा। ऊंचाई कितना हो जाएगा जी, ये ऊंचाई यही हो जाएगा आपका AD हो जाएगा। तो ये सीधा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। लेकिन आपसे पूछेगा चौथा पॉइंट में, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु को हम लोग समबाहु त्रिभुज पढ़ रहे हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए साइड पता होना चाहिए। मान लेते हैं अगर साइड A है, चूंकि सारा साइड बराबर है ना जी, अभी बोल रहे कि सारा साइड बराबर होता है, तो
ये ए है तो ये भी पूरा ए हो जाएगा, ये भी पूरा ए हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर अर्थात साइड का स्क्वायर, ये होता है। उसके बाद अगला 5वां नंबर होता है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है जी? तो ये होता है √3/2 इंटू साइड अर्थात भुजा ए होता है। इस बात को याद रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है जी, छठा में पूछेगा समबाहु त्रिभुज का परिमिति पूछता है कि समबाहु त्रिभुज के परिमिति अर्थात परिमाप क्या होगा। तो ऐसा कंडीशन में क्या करना है, परिमाप जैसे ही बोलेगा उसके लंबाई को जोड़ दीजिएगा। परिमाप का मतलब होता है कि सारे लंबाई को जोड़ दो, दर से परिमाप निकल जाएगा। देखिए ये ए है, इहो ए है, इहो ए है, तो एगो ए, दूगो ए, तीनगो ए अर्थात समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप में समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज खत्म के बाद अब लोग पढ़ेंगे दूसरा, वो कौन सा है जी? वो है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको लोग इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखिए सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब होता है दू, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज का मतलब ट्रायंगल। कहने का क्या मतलब है जी? समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब है कि ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर होगा। ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर होगा उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानेंगे अर्थात आइसोसेलस ट्रायंगल उसको बोलेंगे। इसमें देखिएगा जी, इसमें क्या होता है, अगर इस तरह से मैं ट्रायंगल बना दूं इस तरह से, इसमें आप देखिएगा इसका मैं नामकरण करता हूं ए, बी और सी। तो इसमें देखिए जी, इसमें कोई भी दो भुजा बराबर हो सकता है। मैं यहाँ पे कोई दो लेता हूं तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये दोनों हमेशा बराबर होगा, नहीं, ये दोनों भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है, कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो सकता है। तो मान लेते हैं हम कि ये दोनों आपस में क्या है जी, बराबर है, दोनों पर एक एक टिक दिए, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। इस बात को आपको याद रखना है। इसमें क्या है जी, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि ए बी जो है वो किसके बराबर है जी? ए सी के बराबर है। दो भुजा यहाँ पे क्या है जी? आपस में बराबर है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो भुजा बराबर होगा ना जी तो दो कोनों बराबर होगा। इस बात को याद रखना है। हम लोग अभी ने पढ़ा समबाहु त्रिभुज में कि तीन भुजा बराबर था तो तीनों कोनों बराबर था। ये समद्विबाहु है, इनमें दो भुजा बराबर, तो इनमें दो कोनों बराबर होगा। तो दो कौन कौन बराबर होगा? देखिए ये दोनों भुजा बराबर है ना जी, तो इसके सामने का कोण बराबर होगा। तो आई भुजा के सामने कौन कौन है? देखिए तो ई वाला कोण बन रहा है, और ई भुजा के सामने कौन कौन बन रहा है जी? ई वाला कोण बन रहा है। अर्थात बी और सी कोण क्या होगा जी? बराबर हो जाएगा। एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मान लीजिए ये दोनों भुजा बराबर ना होकर इस तरह से रहता, अगर मान लेते ए बी सी, अगर हम मान लेते कि ये दोनों साइड बराबर है, यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूं कि ए बी और बी सी बराबर है, तो ऐसा कंडीशन में कहिएगा कि ये कोण बराबर हो जाएगा, नहीं, वो गलत हो जाएगा। ऐसे करिएगा तो यहाँ पे ये दोनों साइड बराबर है ना जी, तो आपको इसके सामने का कोण देखना है। तो इसके सामने कौन कौन है? ये है। अब फिर इसके सामने देखना है, इसके सामने कौन है? ये। ऐसा कंडीशन में एंगल ए और एंगल सी बराबर हो जाएगा। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर मान लीजिए इस तरह से अगर मैं बनाता हूं, इसका ए नाम डाल देते, बी नाम डाल देते, सी डालते, और ये दोनों कहते हैं आपस में बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर होगा तब देखिएगा जी, एक सामने कौन एंगल है? ये वाला एंगल। अब एक सामने कौन एंगल है? ये वाला एंगल। तो इसमें देखिए जी, इसमें बी और सी बराबर था, एंगल बी बराबर एंगल सी। इसमें देखिए कौन बराबर हो गया? इसमें एंगल सी, और इसमें एंगल ए बराबर एंगल सी हो गया। और इसमें देखिए जी एंगल बी बराबर हो गया किसके? एंगल ए के। तो तीनों में तीन नक्के आ रहा है। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हमेशा फोकस करना है कि कौन दोनों साइड बराबर है। जो दो साइड बराबर होगा उसके सामने वाला एंगल बराबर होगा। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही था। उसके बाद हमारा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज तीसरा है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में स्केलन ट्रायंगल। इसको हम स्केलन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं जी। विषमबाहु त्रिभुज बोलेगा, नाम है विषमबाहु। विषमबाहु ए बी सी। विषम मतलब कोनों बराबर नहीं होगा, कोई बराबर नहीं। तो क्या बराबर नहीं? बाहु मतलब भुजा, मतलब किसका? तो ट्रायंगल का। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा उसे हम विषमबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। अर्थात ये होगा लंद, ये होगा फंद और ये होगा देवानंद। तीनों अलग अलग हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि ए बी नॉट इक्वल टू द बी सी, बी सी नॉट इक्वल टू द ए सी। इस बात को आपको अच्छे से गौर करके रखना है। और जब तीनों भुजा बराबर नहीं, जब तीनों कोनों बराबर नहीं होगा, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें इतना ही है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे मैं पढ़ाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा। इसके बाद का जोड़ल के अनुसार त्रिभुज के जो टाइप्स होते हैं वो मैं पढ़ाऊंगा कल
किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहते हैं कि रेगुलर इसी तरह का वीडियो बनता रहे और आप लोग इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप हमें यूट्यूब पर सपोर्ट करिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।